हे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज अपन डिस्कस करते हैं नीट 2022 जो रिसेंट पेपर हुआ है। उसका पेपर फिजिक्स का डिस्कशन शुरू करते हैं। अपन डिस्कशन करते हैं तो अपन बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो इसमें कह रहा है कि द होलो कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस R1 एंड R2। R1 जो है कि बहुत बड़ा है R2 से, ठीक है, मतलब छोटा स्फीयर एक बड़ा स्फीयर है, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि हम मतलब कि हमसे पूछा पोटेंशियल का वैल्यू क्या होगा। तो पता है पोटेंशियल फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू अपन आर। उसके बाद क्या कर रहा है कि सेम चार्जेस, इक्वल चार्जेज है, दोनों का चार्ज इक्वल है और के यहाँ पे कांस्टेंट है, तो भी क्या होगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा आर रेडियस का। अब ऑप्शन पढ़ते कह रहा है मोर ऑन द स्मॉलर स्फीयर इक्वल टू द बोथ स्फीयर डिपेंड ऑन द मटेरियल प्रॉपर्टी एंड मोर द बिगर स्फीयर। देखिए इसमें क्या करा है, यहाँ पे मोर इन अ स्मॉलर स्फीयर, जब हम रेडियस को कम करेंगे तो क्या होगा, पोटेंशियल बढ़ेगा। तो मतलब कि जो छोटा स्फीयर है उसका पोटेंशियल क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 1, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा था एंगुलर स्पीड ऑफ द फ्लाई व्हील मूविंग विद द यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सीलरेशन चार्ज, मतलब चेंजेस फ्रॉम मतलब कि 1200 RPM टू 3120 RPM इन 16 सेकेंड। एंगुलर एक्सीलरेशन, हमसे एंगुलर एक्सीलरेशन पूछ रहा है। हमको पता है कि एंगुलर एक्सीलरेशन जो होता है अल्फ़ा, वो क्या होता है कि जो मतलब एंगुलर वेलोसिटी होता है उसमें चेंजेस एंगुलर फाइनल माइनस इनिशियल अपन क्या होगा टाइम, ठीक है। और ये कितना दिया हुआ हमको 12,000, मतलब 12,000 से कितना हो जा रहा है 3120 हो रहा है, ठीक है। तो 3120 माइनस 12,000, ठीक है, सॉरी 1200 अपन में 16। ध्यान देंगे RPM में तो करेंगे तो कितना होगा, अगर इसको अपन माइनस करते हैं यहाँ से तो कितना होगा, ये लगभग 1920 आएगा, ठीक है। और ये RPM में अपन 16, RPM में कन्वर्ट करेंगे इसको मीटर पर सेकेंड रेडियन पर सेकेंड में, तो क्या होगा करेंगे तो 2 पाए अपन 60, ठीक है। जब इसको अपन कट कर यहाँ से 0 0 हटाते हैं, 2 3 जा 6, 3 से यहाँ इसको कट करते हैं तो कितना होगा ना, ये लगभग 4 पाएगा, क्या होगा 4 पाई रेडियन पर सेकेंड। इसका आंसर जाएगा 1 नंबर 4 पाई रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। एक सेकेंड, चलो कोई ना, यहाँ पे कट हो गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि ये सर्किट दिया हुआ हमें, ठीक है। इस सर्किट में, ठीक है, हमसे पूछ रहा है कि इसमें कौन सा फॉरवर्ड होगा। कह रहा है कि इन द गिवन सर्किट ए बी एंड सी पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द मतलब कि PN जंक्शन आर इक्वल, मतलब कि पोटेंशियल ड्रॉप PN जंक्शन के अक्रॉस पोटेंशियल अक्रॉस इक्वल कौन सा है। इसमें ध्यान दें, जब हमको अगर डायोड अगर आइडियल दिया हो उस केस में अगर फॉरवर्ड बायस होता है ना, तो उस केस में वो प्लेन वायर की तरह बिहेव करता है, ठीक है। तो अगर हम इसमें बात करते हैं, इसमें देखो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ठीक है। तो ये P पॉजिटिव, यहाँ पे N नेगेटिव, तो मतलब ये भी फॉरवर्ड, ये भी फॉरवर्ड है। इसका मतलब ये प्लेन वायर की तरह बिहेव करेगा, तो अक्रॉस दोनों के अक्रॉस क्या होगा, पोटेंशियल इक्वल होगा, ठीक है। ए नंबर में बी में क्या होगा, ये रिवर्स बायस हो गया, ये तो फॉरवर्ड हो गया लेकिन ये रिवर्स हो गया, तो ये ओपन वर्क तरह बिहेव करेगा, तो होगा नहीं। सी में क्या है, ये निगेटिव है, निगेटिव N से और पॉजिटिव P से फॉरवर्ड बायस है, ये भी फॉरवर्ड, ये भी फॉरवर्ड। इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द जंक्शन मतलब कि अक्रॉस द टर्मिनल क्या होगा, सेम हो जाए, क्योंकि यहाँ पे प्लेन वायर की तरह बिहेव करेगा, ये भी फॉरवर्ड बायस में है, ठीक है। ये भी फॉरवर्ड बायस पे है, ठीक है, फॉरवर्ड बायस में, ये भी फॉरवर्ड बायस में है, ठीक है। ऊपर में यहाँ भी फॉरवर्ड बायस है और ये भी फॉरवर्ड बायस है, ठीक है, फॉरवर्ड बायस है। इसका मतलब ये ओपन वर्क की तरह बिहेव करेगा, सॉरी प्लेन वर्क की तरह बिहेव करेगा, तो क्या होगा कि टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा, इक्वल होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ सर्किट ए एंड सी। इसका आंसर जाएगा बोथ सर्किट ए एंड सी। चलिए नेक्स्ट कह रहा है कि ऑब्जेक्ट ऑफ द मास 10 kg एंड 20 kg रिस्पेक्टिवली आर कनेक्टेड टू टू एंड ऑफ द रिजिड रड ऑफ लेंथ 10 मीटर विद नेग्लिजिबल मास, द डिस्टेंस सेंटर ऑफ मास, ये सेंटर ऑफ मास से वैल्यू पूछ रहा है हमसे। अब देखो एक 10 kg का है और ये एक 20 kg का है, ठीक है। अब देखो ये 10 का है, ये मान लो 20 का है, ठीक है। अब क्या करें, हम 10 से पूछ रहा है हमसे, तो इसको ओरिजिन मान लेते हैं। जब इसको अपन ओरिजिन मानेंगे तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा 0 0, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, कितना डिस्टेंस पे, मतलब 10 मीटर पे है तो 10 0, ठीक है। तो इसका यहाँ से अगर हम बात करते हैं XCM मतलब सेंटर ऑफ मास फ्रॉम दी ओरिजिन, ठीक है, तो क्या होगा M1 X1, तो 10 × 0, ठीक है, प्लस 10 × 0 M1 X1 प्लस M2 X2 पर M1 प्लस M2 होता है ना, तो यहाँ पे क्या होगा 20 × 10, ठीक है। अपन में क्या हो जाएगा 10 + 20, तो क्या हो गया यहाँ से 0 + 20 200, अपन में 30, 0 0 कैंसिल, तो क्या हो गया 20/3। इसका आंसर जाएगा 20/3 मीटर, ठीक है। चलो नेक्स्ट है कह रहा है बाइकॉन्केव लेंस हैज अ रेडियस 20 सेंटीमीटर ईच इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द लेंस इज 1.5 देन द पावर ऑफ द लेंस इज। अच्छा सिंपल सा है, हमको फॉर्मूला पता है कि 1/f इक्वल्स टू क्या होता है
म्यू माइनस 1 इंटू 1 माइनस R1 1 अपन R1 और माइनस 1 अपन R2। ठीक है, मान लो ये बायो कॉन्वेक्स लेंस है, अगर इसका ये R1 मान लेते हैं, ये R2 मान लेते हैं। ठीक है, R2 का रेडियस इधर होगा तो क्या होगा, नेगेटिव में, तो यहाँ से क्या होगा 1 अपन F का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा 1.5 माइनस 1 और यहाँ पे 1/20 और R2 माइनस में होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस 1/20। ठीक है, तो ये कितना आ गया 0.5 इंटू ये दोनों करेंगे तो कितना होगा 2/20। इसको हटाएंगे यहाँ से, नीचे कितना आया 10 10 तो यहाँ पे गया 1/20, ये सेंटीमीटर में आया। F कितना हो गया यहाँ पे, F कितना हो गया 20 सेंटीमीटर। ठीक है, F कितना आया 20 सेंटीमीटर। अब देखो इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा ये 1/5 मीटर, 100 से डिवाइड करेंगे 1/5 मीटर और यहाँ से पावर क्या होता है 1/f, तो क्या हो गया 1/5 तो 5 डायोप्टर प्लस 5 डायोप्टर, इसका आंसर जाएगा सेकेंड ऑप्शन। ठीक है, चलो सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट कह रहा है कि स्फेरिकल बॉल ऑफ द ड्रॉप इन अलोंग द कॉलम द हाई विस्कस फ्लूइड। अब देखो विस्कस फ्लूइड के अंदर अगर किसी बॉल को ड्रॉप करते हैं, मान लो ये कोई विस्कस फ्लूइड है, ठीक है, इसके अंदर अगर किसी बॉल को अगर हम यहाँ पे ड्रॉप करते हैं ना इसके अंदर, तो क्या होगा इसमें रेसिस्टिव फोर्स भी लगेगा, नीचे से विस्कस फोर्स लगेगा, रेसिस्टिव फोर्स। ठीक है, इससे क्या होगा रेसिस्टिव फोर्स लगेगा नीचे से, तो क्या होगा जी तो लगेगा नीचे, तो इसका वेलोसिटी बढ़ रहा। एक कंडीशन ऐसा आएगा कि इसका वेलोसिटी मतलब कांस्टेंट हो जाएगा, मतलब भी टी के बराबर हो जाएगा, मतलब टर्मिनल वेलोसिटी के बराबर हो जाएगा। तो इसका जो वेलोसिटी होगा इस तरह से बढ़ेगा, पहले बढ़ा फिर कांस्टेंट हो गया। ठीक है, तो ये जो जहाँ कांस्टेंट हो जाता है उसको बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। तो एक ही ग्राफ इसमें हमको दिख रहा है बी नंबर का, ये देखो इसके बाद क्या है यहाँ पे जाके कांस्टेंट होता है और ये जो वैल्यू होगा इसको बोलेंगे वी टी, इसको बोलेंगे वी टी टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक है, तो इसका आंसर जाएगा बी नंबर, मतलब बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। चलो नेक्स्ट कह रहा है कि द रेशियो ऑफ द रेडिएशन गायरेशन ऑफ द थिन यूनिफॉर्म डिस्क अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर एंड द नॉर्मल टू द इट्स प्लेन टू द रेडियस ऑफ द गायरेशन ऑफ द इस डिस्क अबाउट दिस डायमीटर। अब देखो हमको पता है कि रेडियस ऑफ गायरेशन ये जो होता है अंडर रूट क्या होता है, ठीक है, एम के स्क्वायर इक्वल्स टू आई होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा आई अपन एम, और दोनों दिस सेम है तो मास तो सेम होगा, तो मतलब के प्रोपोर्शनल क्या हो गया अंडर रूट आई का, तो मतलब यहाँ पे K1/K2 हमको रेशियो पूछ रहा है, तो क्या होगा अंडर रूट I1/I2। ठीक है, पहला कह रहा है कि जब यहाँ से एक्सिस से पास करे तो क्या होता है डिस्क में MR²/2। ठीक है, और दूसरा कह रहा है कि डायमीटर से पास, एक्सिस ये हो गया और ये मान लो डायमीटर हो गया, तो डायमीटर से अगर पास करे तो इसमें क्या होता है MR²/4, क्योंकि I2I ये, क्योंकि अगर इसमें परपेंडिकुलर एक्सिस सेम लगा सकते हैं अपन, तो MR²/4। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा I1 क्या हो गया MR²/2 अपन में क्या हो गया MR²/4 का अंडर रूट, MR² कैंसिल, 4 ऊपर जाएगा, क्या हो गया अंडर रूट 4/2, मतलब कि कितना हो गया √2। तो इसका आंसर गया √2:1। ठीक है, √2:1, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलो नेक्स्ट कह रहा है कि अ सेल ऑफ द मास, कह रहा है अ सेल ऑफ द मास m इज रेस्ट इनिशियली। एक सेल है मास m का, m मास का इनिशियल रेस्ट पे, इट एक्सपोज इनटू द 3 फ्रेगमेंट मास m रेशियो मास का रेशियो दिया हुआ है 2:2:1। ठीक है, इफ द फ्रेगमेंट हैविंग द इक्वल मास फ्लाई ऑफ द म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन विद द वेलोसिटी v। ठीक है, द स्पीड ऑफ द थर्ड मतलब कि पार्ट का क्या होगा, लेटर पार्ट का। देखो हम मान लेते हैं 2m, ठीक है, 2m और m। ठीक है, m डैश मान लो क्योंकि m लिए हैं उसको m डैश मान लेते हैं। ये फ्रेगमेंट है, इसमें से क्या कह रहा है कि दो जो है ये दोनों परपेंडिकुलर है। अगर यहाँ पे बात करते हैं क्या होता है एक्सप्लोजन में क्या होगा, मतलब कि एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो क्या होगा यहाँ पे मोमेंटम कंजर्व बढ़ेगा, तो कंजर्वेशन मोमेंटम लगा सकते हैं अपन। तो इसका मान लो मोमेंटम जो है 2m भी आई कैप में है। ठीक है, और इसका मोमेंटम जो है 2m डैश भी जे कैप में, दोनों परपेंडिकुलर हो गया। और इसका हमको पता नहीं है, मान लो m डैश बी वेक्टर मान लेते हैं, इसका डायरेक्शन पता नहीं है। ठीक है, हमको डायरेक्शन पूछ भी नहीं रहा, मैग्नीट्यूड पूछ रहा हमसे यहाँ से, और सबका सम क्या हो जाएगा यहाँ पे 0 हो जाएगा। चेंज इन मोमेंटम 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, अगर यहाँ से करते हैं, यहाँ से अगर बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालते हैं, अगर इसको इधर भेजेंगे माइनस में आएगा, m से m सारा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से मैग्नीट्यूड निकालते क्या होगा 2v का होल स्क्वायर प्लस 2v का होल स्क्वायर का अंडर रूट, ये से कर रहे हैं मैग्नीट्यूड अपन। तो क्या होगा यहाँ पे 4v² प्लस 4v² का अंडर रूट, मतलब हो गया ये हो गया कितना
ये हो गया 8v² का अंडर रूट, तो कितना हो गया 2√2v मीटर पर सेकेंड, इतना हो गया 2√2v आंसर नंबर सेकेंड। चलो सिंपल है। नेक्स्ट सोलेनॉइड ऑफ द रेडियस 1 mm हैज़ अ रेडियस 1 mm दिया हुआ हमको, टर्न इतना दिया पर mm, ठीक है, करंट इतना दिया हुआ है, ठीक है। सोलेनॉइड द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एट द सेंटर ऑफ द सोलेनॉइड, बताओ सेंटर ऑफ सोलेनॉइड क्या होता है, बी इक्वल्स टू क्या होता है म्यू नॉट एन आई, क्या होता है म्यू नॉट एन आई। अब देखो एन यहाँ पे क्या है, टर्न डेंसिटी यहाँ पे है, तो मतलब टर्न डेंसिटी यहाँ पे हमको दिया हुआ है, ये पर mm दिया हुआ है, टर्न डेंसिटी ही दिया हमको, पर mm में दिया, लेकिन यहाँ पर मीटर में लिखते हैं यहाँ पे। म्यू का वैल्यू कितना होता है 4 पाई इंटू 10 कितना होता है -7, और ये कितना दिया हमको 100 अपन में मीटर में, और मीटर किस में दिया mm में दिया हुआ है, इसको mm को मीटर में कन्वर्ट करें क्या हुआ 10 क्या होगा -3, ठीक है, इंटू एम्पियर 1 एम्पियर, ठीक है। तो कितना हो गया 4 पाई इंटू 10⁻⁷ इंटू ये कितना हो गया 10⁻5 कितना हो गया ये 4 पाई इंटू 10⁻, कितना हो गया -2, तो मतलब कि 4 पाई को मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, 5 का वैल्यू कितना होता है 3.14 को 4 से मल्टीप्लाई करो तो कितना हो गया ये, और 12 पॉइंट इतना आएगा 56 और ये -2, तो ये आंसर जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। इतना टेस्ला होगा, सुगुना करेंगे लगभग कितना 12.56 इंटू 10⁻² टेस्ला, ठीक है। चलो नेक्स्ट कह रहा है कि T1 एंड T2 आर द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट एंड सेकंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ द हाइड्रोजन एटम रिस्पेक्टिवली अकॉर्डिंग टू द बोर्स मॉडल द एटम T1 T2 का रेशियो क्या होगा। अब देखो यहाँ पे हमको पता करना पड़ेगा सेल नंबर, करा फर्स्ट एंड सेकंड एक्साइटेड स्टेट। अच्छा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का बात कर रहा था, यहाँ पे n का वैल्यू क्या हो गया, यहाँ पे n का वैल्यू 2 और सेकंड का मतलब n का वैल्यू 3, ठीक है। इसमें हमको एनर्जी का रेशियो पूछ रहा है। अच्छा बताओ एनर्जी क्या होता है, एनर्जी का प्रोपोर्शनल होता है 1/n² के, Z² तो हाइड्रोजन सेम है तो Z तो सेम हो गया, तो n² का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, तो यहाँ पे क्या हो गया E1/E2 क्या हो गया, E1/E2 क्या हो गया N2/N1, N2 कितना है 3/2 का होल स्क्वायर, तो कितना हो गया ये हो गया 9:4, आंसर थर्ड नंबर, सिंपल क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट कह रहा है कि अ लाइट रे फॉल्स ऑन अ ग्लास सरफेस, ठीक है, ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3, ठीक है, एट एंगल 60 डिग्री, हाँ द एंगल बिटवीन द रिफ्रैक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड वुड बी। अब देखो हमको पता है कि मान लो ये ग्लास स्लैब है, ठीक है, ग्लास स्लैब है, ठीक है, इसका दिया हमको कोई स्लैब है मतलब कि √3 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, ठीक है। अब इसके ऊपर क्या कर रहा है लाइट पड़ रहा है, ठीक है, ये मान नॉर्मल है लाइट ऐसे पड़ रहा है, ये मान रिफ्लेक्टेड रे हो गया, ठीक है। ये दिया हमको 60, कितना दिया हुआ है 60, तो यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगाएंगे इस पॉइंट पे हम, तो क्या होगा साइन 60 इक्वल्स टू क्या हो गया √3 sin r, ठीक है। साइन 60 का वैल्यू कितना होता है √3/2, √3 कैंसिल, तो यहाँ पे 1/2 sin r का वैल्यू 1/2, तो r का वैल्यू कितना हो गया 30 डिग्री, r का वैल्यू मतलब कि ये एंगल कितना आ गया 30 डिग्री, ठीक है। अब कह रहा है कि अब मान लो हमसे कह रहा है कि मान लो यहाँ पे रिफ्लेक्ट किया, तो ये एंगल पूरा ये रिफ्लेक्टेड रे है और ये रिफ्लेक्टेड, इसके बीच में ये एंगल कितना होगा। अब देखो ये 60 तो ये 60, तो ये 30, ये कितना हो गया 30 डिग्री, और ये 30 तो ये 60 डिग्री, और 60 30 कितना हो गया 90 डिग्री, तो आंसर कितना जाएगा इसका 90 डिग्री, ठीक है ये। चलो उसके बाद कह रहा है यहाँ पे कि इफ द सॉफ्ट बबल एक्सपैंड द प्रेशर इनसाइड द बबल इज, बताओ सॉफ्ट बबल है, मान लो ये सॉफ्ट बबल है, इसके अंदर पी इनसाइड क्या होता है, इनसाइड प्रेशर क्या होता है, पी इनसाइड प्रेशर क्या होता है 40/r प्लस P0 क्या है मतलब कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर बाहर का। अब तो ये तो कांस्टेंट ही रहेगा ना, रेडियस अब क्या एक्सपेंड कर रहा है, रेडियस बढ़ रहा है, तो क्या होगा P कम होगा, इनसाइड प्रेशर क्या होगा कम होगा, डिक्रीज करेगा, 4 नंबर ऑप्शन, ठीक है। चलो करा प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल हैव, देखो प्लेन एंगल सॉलिड एंगल रेडियन में मापते हैं अपन, मतलब इसके पास यूनिट तो है लेकिन डायमेंशन नहीं है, ठीक है, तो इसका होगा यूनिट बट नो डायमेंशन। एंगल के पास यूनिट तो होता है, रेडियन वगैरह मापते हैं, लेकिन यहाँ पे डायमेंशन नहीं, डायमेंशन लेस होता है, इसका आंसर 4 नंबर जाएगा, ठीक है, सिंपल है ये। नेक्स्ट कह रहा है कि व्हेन लाइट प्रोपोगेट थ्रू द मटेरियल मीडियम ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ER, परमिटिविटी इतना, अरे सिंपल है, हमको पता है V इक्वल्स टू क्या होता है C/n होता है ना, V इक्वल्स टू C/n, 10th क्लास में का क्वेश्चन है ये C/n। तो अब n इक्वल्स टू क्या होता है, n का बात करते हैं तो n इक्वल्स टू होता है √μr ER, ठीक है, देखो कौन सा ऑप्शन है
नोट ई आर में और 3 नंबर ऑप्शन। ठीक है, चलो कह रहा है कि टू रेसिस्टर ऑफ द रेजिस्टेंस इतना एंड इतना आर कनेक्टेड इन पैरेलल इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। कह रहा है कि द रेशियो ऑफ थर्मल एनर्जी डेवलप इन 100 ओम ऑफ दैट 100 ओम टू द 200 इन द गिवन टाइम। अब देखो रेशियो पूछ रहा है हमको रेशियो पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, थर्मल एनर्जी का रेशियो। हमको पता है थर्मल एनर्जी का रेशियो एच इक्वल टू क्या होता है, वी स्क्वायर अपन आर, वी स्क्वायर अपन आर। और ये क्या है, दोनों रेसिस्टेंस जो है, ये दोनों रेसिस्टेंस किस में है, पैरेलल में है। ठीक है, 100 और 200 पैरेलल में, पैरेलल में वोल्टेज क्या होता है, सेम। तो क्या होगा, रेशियो की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में बढ़ जाएगा हीट। ठीक है, रेशियो की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में। तो H1/H2 क्या हो गया, H1/H2 क्या हो गया, बराबर क्या हो गया, R2/R1, R2/R1 मतलब 200/100 मतलब क्या हो गया, 2:1, 2:1। सिंपल, 1 नंबर ऑप्शन। बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो, अरे देखो लल्लू छाप क्वेश्चन क्या क्या ग्राफ बिटवीन द इतना। देखो हमको पता है डी ब्रॉडी वेवलेंथ क्या होता है, लैम्डा इक्वल टू क्या होता है, H/P। तो यहाँ पे लैम्डा क्या हो गया, लैम्डा प्रोपोर्शनल हो गया 1/P के। मतलब कि यहाँ पे लैम्डा y है, y प्रोपोर्शनल टू 1/x। ये क्या है, हाइपरबोला। हाइपरबोला ग्राफ कौन सा है इसमें, 3rd नंबर। इस तरह से होगा। ठीक है, लैम्डा एंड p में। ठीक है, चलो उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि स्क्वायर लूप ऑफ द 1 मीटर स्क्वायर रेसिस्टेंस इतना प्लेस इन मैग्नेटिक फील्ड इतना इफ द लूप इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। देखो मान लो सपोज ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो इधर लूप जो है, इसमें लूप जो है इस तरह से रखा हुआ है, इस तरह से लूप जो है इस तरह से रखा हुआ है। ठीक है, लूप इस तरह से रखा हुआ है, तो इसका एरिया वेक्टर भी इधर ही होगा, एरिया वेक्टर इधर ही होगा और मैग्नेटिक फील्ड भी इधर ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो फ्लक्स निकालेंगे, फ्लक्स इक्वल टू क्या होता है, BA cos थीटा, BA cos थीटा। थीटा कितना है यहाँ पे, थीटा यहाँ पे कितना है, 0 डिग्री। ठीक है, तो मतलब क्या हो गया, BA। अच्छा, B कितना दिया हुआ है हमको, 0.5 टेस्ला। एरिया कितना दिया हुआ है, 1 का स्क्वायर, तो कितना हो गया, 0.5 वेबर। सिंपल, 0.5 वेबर, 1 नंबर ऑप्शन। चलो नेक्स्ट कह रहा है कि द डायमेंशन ऑफ द इतना बिलोंग्स टू। देखो ये डायमेंशन जो होता है ये होता है मैग्नेटिक परमिबिलिटी का। ठीक है, दिस इज द मैग्नेटिक मतलब कि परमिबिलिटी का ये डायमेंशन होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट कह रहा है व्हेन द मोनोक्रोमेटिक लाइट इज फ्रीक्वेंसी इतना एंड इतना इंसिडेंट ऑफ द फोटोइलेक्ट्रिक मेटल द स्टॉपिंग पोटेंशियल इतना एंड इतना। ठीक है, अब देखो द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ द, देखो ये क्वेश्चन का फ्रेमिंग ही देखो, यहाँ पे क्या है ना, कह रहा है कि मोनोक्रोमेटिक लाइट। अब देखो फ्रीक्वेंसी हम एक बार म्यू लिए, एक बार क्या लिए हम, μ/2 लिए। ठीक है, और यहाँ पे देखो म्यू के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या कम दिया है, उसके बाद स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ा रहा है। जब म्यू को कम कर रहे हैं तो स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ के जाएगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, मतलब कि अगर म्यू बढ़ा रहे हैं यहाँ पे हाई फ्रीक्वेंसी की लाइट दे रहे हैं तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी क्या होगा, म्यू को कम कर रहे हैं, मतलब फ्रीक्वेंसी कम कर रहे हैं तो हमको स्टॉपिंग पोटेंशियल भी कम होगा, लेकिन यहाँ बढ़ रहा है। तो ये क्वेश्चन सी गलत है। ठीक है, इसमें अगर सॉल्यूशन भी लाएंगे तो इसका, तो इसमें ये होगा, तो इसका आंसर ये बोनस है। ठीक है, ये क्वेश्चन का फ्रेमिंग गलत है। ठीक है, इसका कर भी करेंगे भी तो इसका सॉल्यूशन आएगा नहीं। ठीक है, इसका फाई का वैल्यू जो यहाँ पे आएगा भी नहीं। ठीक है, चलो कह रहा हाफ वेव रेक्टिफायर इन इनपुट फ्रीक्वेंसी इतना 60 देन द आउटपुट फ्रीक्वेंसी। अब देखो इसमें क्या होता है, मान लो ये हाफ वेव रेक्टिफायर में ये मान लो इनपुट फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, ये क्या है, इनपुट फ्रीक्वेंसी है। तो यहाँ तक मान लो एक वेव हुआ, इस 2 वेव हुआ। अगर इसका हम आउटपुट निकालते हैं, इसका अगर हम आउटपुट निकालते तो क्या होगा, ये ला ऐसे। ठीक है, फिर क्या होगा, यहाँ तक एक वेव हुआ ना, फिर यहाँ तक ऐसे एक वेव हुआ, मतलब क्या हुआ, यहाँ देखो टाइम पीरियड तो सेम ही है ना, उतना ही टाइम पीरियड है, एक वेव तो उतना ही कंस्टिट्यूट कर रहा है, ये टाइम पीरियड तो ये होगा। इसका मतलब टाइम पीरियड सेम है, फ्रीक्वेंसी सेम होगा, एन क्या होगा, सेम होगा। जब एन सेम होगा तो इसका 60, अगर पहला इनपुट फ्रीक्वेंसी इतना है तो आउटपुट कितना होगा, आउटपुट भी 60 ही होगा, ये भी 60 हर्ट्ज ही होगा। ठीक है, तो आंसर जाएगा 2nd नंबर। ठीक है, चलो करंट आइडियल गैस अंडरगो द 4 डिफरेंट प्रोसेस फॉर द सेम इनिशियल स्टेट एज शोन इन फिगर। टू दोज प्रोसेस आर एडियाबैटिक, एस्ट्रोनॉमल एंड एसोबैरिक एनासोकोरिक प्रोसेस। कर्व इतना इतना इतना, तो हमसे कह रहा है इसमें द कर्व रिप्रेजेंट एडियाबैटिक प्रोसेस में 1 2 3 में से एडियाबैटिक प्रोसेस कौन सा है, एडियाबैटिक प्रोसेस कौन सा है। अब देखो ये कैसा है, एसोबारिक है, ये कैसा है, एसोकोरिक है। इन दोनों में से हमको पहचानना है, 2 और 3 में से पहचानना है। 2 और 3 मतलब 4 और 1 तो आंसर होगा नहीं, हमको 2 और 3 में पहचानना है। अब देखो P प्रोपोर्शनल टू 1/V, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो देखो, और एक होता है P, ये तो आइसोथर्मल के लिए होता है,
और P प्रोपोर्शनल टू 1/v पावर गामा। ये होता है एडियाबेटिक के लिए। ये क्या होता है? एडियाबेटिक के लिए। तो एडियाबेटिक का स्लोप क्या होना चाहिए? इसका स्लोप मोर होना, इसका स्लोप जो है, स्लोप जो इसका ये ज़्यादा होता है, मोर होता है, ठीक है। इसका स्लोप ज़्यादा होता है, स्लोप ज़्यादा, इसका ज़्यादा स्लोप किसका है? 2 का। तो आंसर 2 नंबर हो जाएगा, 1, ठीक है। चलो, नीचे वाला होता है हमेशा इस तरह क्वेश्चन में नीचे वाला हमेशा देखना, आइसोबारिक मतलब आइसोथर्मल के जस्ट नीचे होता है, नीचे वाला होता है एडियाबेटिक, ठीक है। ज़्यादा स्लोप होता है क्योंकि यहाँ पावर गामा आ जाता है ना। चलो देखो, बहुत ईजी क्वेश्चन ये भी। मेज द फॉलोइंग, देखो इसमें कह रहा है कि मेज द फॉलोइंग, कौन सा ये वेवलेंथ है? तो रेडियो वेव का जो फ्रीक्वेंसी, रेडियो वेव का जो एनर्जी होता है सबसे मिनिमम होता है, और इसका लेमडा मैक्सिमम होता है। लेमडा क्या होता है इसका? मैक्सिमम। तो इसमें मैक्सिमम कौन है? देखो 10⁻² +2, तो ये हो गया इसका सेकेंड हो गया। तो एक का सेकेंड एक ही ऑप्शन में, 3rd नंबर, सिंपल है। चलो नेक्स्ट कह रहा है कि द डिस्प्लेसमेंट ग्राफ ऑफ द मूविंग पार्टिकल एंगल इतना न इतना एक्सिस इज शोन इन द फिगर, द रेशियो ऑफ द रिस्पेक्टिव वेलोसिटीज़ क्या होगा? अरे वेलोसिटी क्या होता है? डिस्टेंस टाइम का क्या होता है? स्लोप ही तो होता है, वेलोसिटी स्लोप होता है। मतलब हमको tan थीटा का रेशियो पूछना है, हमको tan थीटा का रेशियो पूछो, θ1 tan θ2, ठीक है। यही तो रेशियो होगा वेलोसिटी का रेशियो, v1/v2, ठीक है। ये रेशियो क्या होगा? θ1 कितना हो गया? 1/√3, θ2 कितना हो गया? 45, 1 कितना हो गया? 1/√3, तो 1/√3 कौन सा है? आंसर 3rd नंबर। चलो नेक्स्ट कह रहा है इन अ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द स्टूडेंट ऑब्जर्व द 8 फ्रिंजेस इन द सर्टेन सेगमेंट ऑफ द मतलब कि स्क्रीन व्हेन द मोनोक्रोमेटिक लाइट इज इतना नैनोमीटर, व्हेन इफ द वेवलेंथ ऑफ द लाइट इज चेंज टू इतना नैनोमीटर, देन द नंबर ऑफ फ्रिंज विड्थ क्या होगा? नंबर ऑफ फ्रिंज क्या होगा? अरे नंबर ऑफ फ्रिंजेस हमसे अगर पूछ रहा है, अब देखो यहाँ पे हम सिंपल सा फॉर्मूला लगाएंगे। ये जो नंबर ऑफ फ्रिंजेस होता है, फ्रिंज विड्थ का ये होता है, डिस्टेंस होता है, वो क्या होता है? y = n λ/d/d, ठीक है, n λ/d/d। अब देखो यहाँ पे ये सब का सब क्या होगा? कांस्टेंट होगा। ये सब का y भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट। हमसे नंबर ऑफ फ्रिंज भी हो जाता है n1 λ1 = क्या होगा? n2 λ2, ठीक है। हमको कितना? 8 फ्रिंजेस कितना पे? 6 नैनोमीटर पे, ठीक है। हमसे पूछ रहा है n2 कितना है? n2 पूछ रहा है हमसे, λ2 कितना है? 400 नैनोमीटर। तो 400 काट दो, 2 2 0 कैंसिल, 4 2 9 8, तो n2 कितना हो गया? 12। n2 कितना हो गया? 12। सिंपल है। चलो नेक्स्ट करा कि पिक वोल्टेज ऑफ द AC सोर्स इज इक्वल टू, देखो पिक वोल्टेज, अरे भाई पिक वोल्टेज जो होता है, अब देखो हमको पता है कि V = क्या होता है? V = V0/√2, Vrms क्या होता है? V0/√2। तो V0 जो है क्या होगा? √2 टाइम्स होगा Vrms के √2 टाइम्स, सिंपल है। सेकेंड नंबर √2 टाइम्स ऑफ द वैल्यू ऑफ द AC सोर्स, RMS वैल्यू ऑफ द AC सोर्स, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि इफ़ द इनिशियल टेंशन ऑन द स्ट्रेच स्ट्रिंग इज डबल्ड, ठीक है, द इनिशियल टेंशन ऑन द स्ट्रेच स्ट्रिंग इज डबल, देन द रेशियो ऑफ द इनिशियल एंड फाइनल स्पीड ऑफ द ट्रांसवर्स वेव। अरे ट्रांसवर्स वेव का क्या होता है? भी प्रोपोर्शनल होता है T के, T/mu होता है ना, √T/mu, √2 के क्या होता है? प्रोपोर्शनल होता है। तो V1/V2 क्या हो गया? √T1/T2, ठीक है। अब देखो T1 कितना है? ठीक है, डबल कर दिए हम, T मान लो, इसको 2T मान लो, डबल कर दिए, T से T कैंसिल, कितना हो गया? 1/√2, सेकेंड ऑप्शन 1/√2, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। कह रहा बायो-सावर्ट लॉ given the expression for the magnetic field stretch in the initial current, estimate dl for the current carrying conductor only. बायो-सावर्ट लॉ analogous to the कोलम मतलब कि Coulomb's inverse square law of the charge q if the former being related to the field, if the former being related to the produced by the scalar source, ideal latter being the produced by the vector source q। यहाँ देखो इसका जो है, देखो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 जो है इसके अंदर अगर हम बात करते हैं स्टेटमेंट 1, इसका आंसर जगह स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट एंड सेकेंड इज इनकरेक्ट। सेकेंड जो है इनकरेक्ट। आइडियल, देखो इसमें क्या करते हैं अपन बायो-सावर्ट लॉ में, मान लो एक वायर लेते हैं, इसमें एक आइडियल लेंथ का वायर का हम किसी पॉइंट R पे हम निकालते हैं यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। फिर उसको इंटीग्रेट करने के बाद अपन निकालते हैं किसी और इन्फिनिट लेंथ हो या कोई रिंग हो या कुछ भी चीज़ हो गया, इंटीग्रेशन के बाद, ठीक है। तो यहाँ पे बायो-सावर्ट लॉ जो है
बायोसोवर्ट लॉ जो उसका एप्लीकेशन है, नेक्स्ट इसका एप्लीकेशन है और सब जो निकालते हैं अपन यहाँ पे, ठीक है। इंटेंसिटी करंट एलिमिनेट डी ऑफ द करंट कैरिंग कंडक्टर ओनली, ठीक है, डी एल ऑफ द, ठीक है, मतलब इसका आंसर जो होगा सेकेंड नंबर जाएगा, ठीक है। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, ठीक है। इस 2 जो है इनकरेक्ट है इसमें, ठीक है। चलो नेक्स्ट कह रहा है कि यहाँ पे एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस। अब देखो अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो क्या होगा, कंडक्टर का अगर बात करते हैं कंडक्टर का, ठीक है, कंडक्टर का बात करते हैं तो इसका जो रेसिस्टेंस होता है बढ़ता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसका अल्फा जो होता है मतलब कि थर्मल कोफिशिएंट जो होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। और सेमी कंडक्टर का बात करते हैं, इसका रेसिस्टेंस जो है घटता है। क्यों? इसका अल्फा जो होता है निगेटिव होता है। अल्फा क्या होता है इसका, निगेटिव। फार्मूला क्या होता है, आर इक्वस टू आर नोट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ये अल्फा पॉजिटिव होता है कंडक्टर के लिए, निगेटिव होता है, इसलिए आर टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, रेसिस्टेंस घटता है सेमीकंडक्टर में। तो क्या कर रहा है कि डिक्रीजिंग बोथ द कंडक्टर, डिक्रीज मतलब क्या कर रहा है, हमको टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं ना, तो क्या होगा इसका, इंक्रीज फॉर कंडक्टर एंड डिक्रीज फॉर द सेमीकंडक्टर, ठीक है। चलो नेक्स्ट कह रहा है कि द एनर्जी डैट विल बी आइडियली लेटर। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन, हमको पता है कि पी बगोस्टिकल होता है, ई बाई टी होता है, रेट ऑफ टाइम क्या होता है, पावर होता है, पी बराबर क्या होता है, ई बाई टी। तो मतलब यहाँ से क्या हो गया, ई इक्वल्स टू क्या हो गया, पी टी। पावर कितना दिया हमको, 100 किलोवाट, 100 इंटू 1000, ठीक है, इंटू टाइम कितना दिया हमको 1 घंटा, तो 60 गुना 60, तो कितना हो गया 36, 2 0, 3 2 5, 2 7, 10 पावर कितना हो गया 7 जूल, 36 गुना 10 पावर 7 जूल, 4 नंबर ऑप्शन, ठीक है। अगर अ बॉडी ऑफ मास 60 ग्राम ठीक है एक्सपीरियंस ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ इतना, देन द व्हेन द पार्टिकल एट द पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। अरे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी पूछ रहा है हमसे, हमको इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड पूछ रहा है ई, तो क्या होता है एफ बाय मास, मतलब कि मतलब पर यूनिट मास में कितना फोर्स लग रहा है, वही तो कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कितना यहाँ पे 3 न्यूटन फोर्स लग रहा है, अपन में कितना 60 ग्राम, तो ग्राम को केजी में कन्वर्ट करो तो कितना होगा, ऊपर 1000 चला जाएगा, ठीक है। तो 0 0 कैंसिल, ठीक है, 3 दूना 2 50 न्यूटन पर केजी, सिंपल है। कह रहा है कि इन द गिवन न्यूक्लियर रिएक्शन द एलिमेंट एक्स इज, देखो यहाँ पे क्या होगा, पॉजिट्रॉन निकल रहा है। पॉजिट्रॉन क्या होता है, प्रोटॉन जैसा होता है, ठीक है। इसमें क्या होगा, प्रोटॉन निकल रहा है, एक तरह से पॉजिट्रॉन निकल रहा है, तो क्या होगा एटॉमिक क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर तो क्या होगा कम होगा, लेकिन वो निकल के अब क्या होगा मास नंबर जो है, इसमें मास नंबर जो है वो क्या रहेगा, फिक्स देगा, ठीक है। मास नंबर के इसमें क्या रहेगा, फिक्स। पॉजिट्रॉन के ये जो बीटा पॉजिटिव ये हो रहा है, इसके अंदर क्या होगा, यहाँ पॉजिट्रॉन जब निकलता है तो इसमें क्या होगा, मास नंबर तो क्या होगा फिक्स होगा, लेकिन मास नंबर तो फिक्स रहेगा, लेकिन एटॉमिक नंबर चेंज हो रहा होगा, मतलब कम हो रहा होगा एक से। इसका आंसर जाएगा नियॉन, ठीक है, 2020, ठीक है, नियॉन मतलब 22, ठीक है 22। एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स एंड द इक्विपोटेंशियल सरफेस। देखो इक्विपोटेंशियल सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दोनों क्या होता है, दूसरे के परपेंडिकुलर होता है, इसका आंसर जाएगा सेकेंड नंबर, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा कॉपर वायर ऑफ द लेंथ 10 मीटर एंड रेडियस 10 to 2 by pi हैज इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम। द करेंट डेंसिटी इन द वायर मतलब फॉर एन इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ इतना मीटर पर इतना वोल्ट पर मीटर इज। हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है द करेंट डेंसिटी पूछ रहा है हमसे, हमको जे का वैल्यू पूछ रहा है। पता है जे इक्वल्स टू क्या होता है, सिग्मा इंटू ई, सिग्मा कनेक्टिविटी, सिग्मा इक्वल्स टू क्या होता है 1/रो। आर इक्वल्स टू क्या होता है रो एल बाई ए, तो यहाँ से रो इक्वल्स टू क्या हो गया आर ए अपन एल। तो यहाँ से अगर हम बात इसका वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं तो यहाँ से जे बराबर क्या हो गया, हमको जे बराबर हो गया 1/ए, तो ये क्या एल अपन आर ए इंटू ई, एल अपन आर ए इंटू ई। अब वैल्यू रखो, हम क्या कर रहे हैं, लेंथ 10 मीटर 10 दिया है, आर का वैल्यू कितना 10, ठीक है। एरिया क्या होगा पाई आर स्क्वायर, 10 पावर माइनस 4 बाय पाई आर। यहाँ पाई नहीं होगा, यहाँ पे आंसर थोड़ा मिस प्रिंट है, यहाँ पे रूट पाई होगा, √2 होगा, ठीक है।
अंदर रूट पाया होगा, ठीक है। तो पाया आर स्क्वायर, तो इतना अपन क्या होगा आर स्क्वायर अपन में पाए, ठीक है, अपन में पाए आर स्क्वायर एरिया हो गया, पाई आर स्क्वायर इंटू इंटेंस ये क्या कहते हैं हमको दिया हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है 10 इंटू 10, तो क्या होगा यहाँ से पाई से पाई कैंसिल, ठीक है, 10 से 10 कैंसिल, ये -4 ऊपर जाएगा तो +4 में, तो ये क्या 10⁵, ठीक है, 10⁵ एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, 3 नंबर ऑप्शन, ठीक है। चलो कह रहा है रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द फ्रीली फॉलिंग, अरे इतनी सिंपल है, सबको याद रहता है, और नंबर की रेशियो में होता है 1 3 5 7, ठीक है, ये 2 नंबर, ठीक है। डिस्टेंस ट्रेवल होता है फ्री फॉलिंग के केस में, अगर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ ऐसे करना है, और नंबर की रेशियो में होता है 1 3 5 7 की रेशियो में, ठीक है। चलो कह रहा है इलेक्ट्रिक लिफ्ट ऑफ द मैक्सिमम लोड इतना केजी लिफ्ट प्लस पैसेंजर दोनों मिला के इतना है, ठीक है, इज मूविंग अप तो कांस्टेंट स्पीड इतना, कांस्टेंट स्पीड से एक्सेलरेशन 0 कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, ठीक है। फ्रिक्शन फोर्स अपोजिंग द मोशन इतना, ठीक है। द मिनिमम पावर डिलीवर्ड बाय द मोटर इज द लिफ्ट इन वाट, क्या होगा पावर क्या होगा, देखो मान लो ये लिफ्ट है, ठीक है, ये कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है, ठीक है। अब देखो इसका जो है 2000, ठीक है, 2000 kg 2000 इंटू 0 20,000 न्यूटन जो है नीचे लग रहा है, और फिक्शन फोर्स भी नीचे लग रहा है, कितना लग रहा है वो 3000 न्यूटन, तो 3000 न्यूटन, तो दोनों मिला के क्या होगा नेट फोर्स, दोनों मिला के होगा नेट फोर्स, अगर नेट फोर्स बात करें दोनों में कितना आ जाएगा, ठीक है, 3000 20,000 मतलब 23,000 हो जाएगा, इंटू ये तो फोर्स हो गया, हमको पता पावर बराबर क्या होता है, ठीक है, F.V, ठीक है, और दोनों क्या है यहाँ पे F.V, ठीक है, cos 0 1, ठीक है, यहाँ पे, तो यहाँ पे 0, अब तो क्या होगा यहाँ पे F.V, तो यहाँ पे कितना होगा 1.5, ठीक है, तो कितना हो गया, दोनों को वैल्यू करते अंदर में 10 से 0 कैंसिल, 15 45 15 45 4 15 30 4 34, लगभग 34,500, ठीक है, सेकेंड ऑप्शन आएगा, ठीक है, 34500, ठीक है, इतना वाट, ठीक है पावर। चलो नेक्स्ट कह रहा है कि सेक्शन बी देखो, द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द मॉलिक्यूल्स कंटेंट इन इतना ग्राम इतना केजी वाटर इन STP, इंटरमोलिकुलर फोर्स वेनिस्ड अवे। देखो इंटरमोलिकुलर फोर्स इंटरमोलिकुलर फोर्स को 0 कर दिया, इंटरमोलिकुलर फोर्स को 0 कर दिया है, तो किसकी तरह बिहेव करेगा आइडियल बेस की तरह बिहेव करेगा, मतलब कि यहाँ पे 1 मोल के अंदर कितना होगा, 1 मोल के अंदर 22.4 लीटर होगा, 22.4 लीटर इसके अंदर ये आएगा। तो पहले मोल निकाल लेते हैं कि वाटर कितना मोल है, ठीक है, तो यहाँ पे n का वैल्यू बात करते हैं तो कितना होगा 4.5 × 10⁻³ kg ग्राम में बदलेंगे ना, तो अपन में 18, क्योंकि इसका मोलिकुलर वेट 18 होता है वाटर का, इस अंदर में 10, ठीक है, 9 × 9 18 9 × 5 45, तो कितना हो गया, ठीक है, 5/2 10⁻² मोल हो गया। इतना मोल में कितना होगा, एक मोल में इतना, तो इतना इसको 22 से गुना कर दो 22.4 से, ठीक है, ठीक है, तो ये जो करेंगे इसको 11 4 5 के 20 की जो हासिल 2 11 5 55 2 57, अरे कुछ गलत हो रहा है यहाँ पे, सब गुना करके इतना ही आएगा 56 इतना, ठीक है, इतना लीटर है ना, एक सेकंड कहीं गलती हो रहा है यहाँ पे, कितना आएगा, अब देखो ये लीटर इतना मोल आ गया, ठीक है, एक सेकेंड इसको फिर से करते हैं, एक साथ वैल्यू रखते हैं, एक साथ कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है, फिर गलत होने का चांस कम रहता है। तो हमसे क्या पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, हमसे वॉल्यूम पूछ रहा है ना, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, एक मोल में इतना, तो एक मोल में इतना वॉल्यूम, तो इतना मोल में कितना, तो मोल गुना इतना कर देंगे हम, तो कितना होगा 4.5 × 10⁻³ बटे में 18, ठीक है, इतना मोल आया गुना 22.4 इतना लीटर, एक मोल में इतना मोल में कितना गुना कर दिए, अब लीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे 10⁻³ ये देखो ये दोनों कट गया, ठीक है, अब ये दोनों कट गया, जब इसको गुना करेंगे 5 × 88 18 18 95 लगभग ये 5 पॉइंट इतना आएगा,
आंसर थर्ड नंबर जाएगा। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तो अपन 5.6 मीटर क्यूब आएगा। ठीक है, चलो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कह रहा है कि एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड लेंथ इतना इतना, ठीक है, लेंथ एंड ब्रेथ इतना, द राउंडिंग ऑफ द वैल्यू ऑफ द एक्सेप्टिंग फिगर सिग्निफिकेंट फिगर में क्या होगा वैल्यू इसका। अब ध्यान दो, देखो जब हम सिग्निफिकेंट फिगर का जो गुना करते हैं ना, उस गुना के अंदर जब मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो उसके अंदर जो वैल्यू जो जैसे यहाँ कितना एरिया क्या होगा 15.3 इंटू 2.5। ठीक है, जब इन दोनों गुना करते हैं इसमें तो इसमें सिग्निफिकेंट नंबर कितना है 3, इसमें सिग्निफिकेंट नंबर कितना है 2। जो मिनिमम सिग्निफिकेंट नंबर होता है आंसर के अंदर भी उतना सिग्निफिकेंट नंबर होना चाहिए, जो यहाँ पे ये क्या है मिनिमम है। ठीक है, मिनिमम 2 है, तो इसका जो आंसर आएगा उसके अंदर ही मिनिमम सिग्निफिकेंट 2 ही होना चाहिए। चेक कर लो, इसमें सिग्निफिकेंट 3, इसमें कितना हो गया, ये कितना 4 1 5, इसमें क्या है 4, सिर्फ और सिर्फ इसमें है 2 सिग्निफिकेंट नंबर, तो आंसर जाएगा 3 नंबर। ठीक है, सिंपल इस तरह से अपन सोल्व करेंगे इसको। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि कैपेसिटर ऑफ द कैपेसिटी, मतलब कि इसका कैपेसिटी कितना है 900 पिको फराड, चार्ज फुल्ली इतना। ठीक है, इतना से कनेक्ट कर रहे हैं इसको। ठीक है, जब फुल्ली चार्ज हो जाता है देन द डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द बैटरी एंड कनेक्टेड टू अनदर अनचार्ज कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटी इतना एज शोन इन द फिगर, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर कितना होगा। देखो इसमें इस टाइप क्वेश्चन में क्या करते हैं, पहले हम कॉमन पोटेंशियल निकालते हैं। भी कॉमन पोटेंशियल क्या होगा, भी कोस्ट क्या होगा C1V1 प्लस C2V2 अपन में C1 प्लस C2। ध्यान दो क्या होगा, पहले तो क्या होगा ये चार्ज था, दूसरा क्या था अनचार्ज था, तो पहला चार्ज CV, ठीक है, प्लस 0, दूसरा अनचार्ज था ना, स्टोरी चार्ज तो हुआ ही, कैपेसिटी हुआ 0 होगा इसका। अपन में 2C, दोनों सेम है 2C, तो कितना हो गया C से C कैंसिल, तो कितना हो गया V/2 मतलब कितना हो गया 50। ठीक है, क्योंकि 100 था, 100 से V/2 50 हो गया। अब मतलब इसके क्रॉस कितना हो गया 50 वोल्ट। ठीक है, अब कह रहा है इसका एनर्जी स्टोर क्या होगा। अब देखो इसके अंदर ये क्या होगा 50, आधा बढ़ गया, उसे भी आधा बट गया इसमें, तो एनर्जी क्या होगा दोनों का हाफ CV² और प्लस हाफ CV²। ठीक है, तो मतलब कितना हो गया CV² मतलब कितना हो गया, कैपेसिटी C कितना है 900 गुना पिको कितना 10⁻⁻12। ठीक है, इंटू V² 50 गुना 50, तो 25 गुना 9 कितना हो गया 25 धन 250 में से 25 गया 225, तो इसका आंसर जाएगा सेकेंड नंबर। ठीक है, अब देखो 2 को 0 यहाँ पे, 4 को 0 यहाँ पे, और अब 225 में से 2 जो है 4 2 6 0, तो 12 में से इतना -6 जूल। ठीक है, इतना हो गया। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन, हाँ सेकेंड। ठीक है, चलो देखो 39 में क्या कर रहा है यहाँ पे, बहुत सिंपल क्वेश्चन। यहाँ पे पहले देखो ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी जी को बोलते हैं अपन, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है ना उसी को बोलते हैं ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी। जी क्या होता है मीटर/सेकेंड², तो मीटर क्या होता है LT-2 मतलब D का 3। देखो D का 3 कहाँ है, D का 3, ठीक है, D का 3। ठीक है, उसके बाद देखो, उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पे जो जिसमें कॉमन नहीं है, ठीक है, जैसे यहाँ पे D का 3, ये तो ऑप्शन होगा नहीं। ठीक है, ठीक है, उसके बाद देखो 4 2 इसमें मिलाओ B का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है U क्या होता है Gm अपन में Gmm अपन R। ठीक है, Gm अपन R। ठीक है, तो इसका आंसर जो है C का जो है पोटेंशियल एनर्जी G जो होता है A का MLT M-1, ये M मतलब कि G क्या होगा, देखो F क्या होता है Gmm अपन में R², इसका क्या होता है MLT-2 फोर्स का, G का क्या होगा। अब देखो यहाँ पे क्या होगा kg², तो ये नीचे आएगा kg² नीचे, तो M से M कैंसिल, तो M माइनस हो जाएगा, तो मतलब माइनस वाला किसका होगा G का। A का मतलब A का 2 और 3, A का 2 हो गया। ठीक है, A का 2, ठीक है, और B का अपन पोटेंशियल एनर्जी का निकालेंगे यहाँ पे। अब यहाँ का G निकाल सब्स्टिट्यूट यहाँ पे कर दो तो ये निकल जाएगा। जब इसको सब करेंगे तो मैच करेंगे तो इसका आंसर पहला नंबर जाएगा। ठीक है, चलो
थोड़ा कैलकुलेट करना पड़ेगा, इजी है। यहाँ पे जी का जो पता चल ही गया ना, क्योंकि माइनस माइनस वन वाला ये होगा ना, फिर इसको पुट करेंगे तो यहाँ पे अपन इसको कर सकते हैं, ठीक है नंबर। चलो नेक्स्ट कह रहा था टू पेंडुलम ऑफ द लेंथ इतना न इतना स्टार्ट वाइब्रेटिंग इन द फेज द, मतलब कि सेम एट द सम इंस्टेंट द टू और द देयर मीन पोजिशन इन द सेम फेज द मिनिमम नंबर ऑफ द वाइब्रेशन ऑफ द शॉर्टर पेंडुलम आफ्टर विच दे आर अगेन फेज इन द मेन पोजिशन। इसका आंसर जगह 11, ठीक है, इसका आंसर क्या जगह 11। इस केस में जो है अपन टी इक्वल टू क्या होता है 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी, ठीक है। तो यहाँ जो टी होगा प्रोपोर्शनल होगा रूट एल का, ठीक है, रूट एल का। जब यहाँ पे दोनों का टाइम पीरियड निकालेंगे, अलग अलग फेज का टाइम पीरियड निकालेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा लेंथ 10/11, तो टाइम सेकेंड जो हैगा वो क्या होगा T2 जो आएगा वो आएगा 1.11 T, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे पेंडुलम आफ्टर द मिनिमम नंबर ऑफ द वाइब्रेशन, नंबर फ्रीक्वेंसी निकालेंगे यहाँ पे तो 1.1 आएगा ना, यहाँ पे टाइम पीरियड का वैल्यू इतना है ना, तो 1.1 तो 11 के लगभग आएगा, ठीक है, जब यहाँ पे अगर नंबर वाइब्रेशन अपन कैलकुलेट करेंगे तो। नेक्स्ट है कि गिवन बिलो द टू स्टेटमेंट इतना लेवल इतना डिटरमाइन द मॉडुलस ऑफ स्प्रिंग, ठीक है। अब देखो उसके बाद द स्ट्रेचिंग स्प्रिंग द डिटरमाइंड बाय द शियर मॉडुलस, हाँ स्प्रिंग को स्ट्रेच कर तो शियर मॉडुलस को डिटरमाइन कर, शियर मॉडुलस पता करता है, उसका शियर मॉडुलस होता है उसमें, ठीक है। उसका अगर स्प्रिंग कोयल स्प्रिंग कॉपर है जब मोर टेंसाइल स्ट्रेंथ, अरे नहीं देन द स्टील, स्टील से कॉपर इसका नहीं होता है, स्टील का ज़्यादा होता है टेंसाइल स्ट्रेंथ कॉपर से, तो इसका फॉल्स हो जाएगा, मतलब कि ए टू बी आर इज फॉल्स, आर इज फॉल्स। नेक्स्ट करा अ बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम द इतना वेलोसिटी इतना, अरे सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। बॉल को हम प्रोजेक्ट किए, मान लो ये बॉल को प्रोजेक्ट किए, हाईएस्ट पॉइंट पे हमसे पूछ रहा है द स्पीड एट द हाईएस्ट पॉइंट, इस पॉइंट पे क्या होगा टाइम, मतलब वर्टिकल तो जीरो हो जाएगा, कॉम्पोनेंट सी भी आएगा बी कॉस थीटा, ठीक है, बी कॉस थीटा। तो कितना आ गया 10 मीटर से इसको हम प्रोजेक्ट किए थे, 10 से क्या किए 10 से प्रोजेक्ट किए थे 10 मीटर से, तो यहाँ पे क्या होगा और कितना डिग्री से 60 डिग्री से, 60 डिग्री कहाँ से वर्टिकल से, 60 वर्टिकल से, 60 वर्टिकल से यहाँ कितना 30, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा 10 गुना कॉस 30, कॉस 30 √3/2, 10 गुना √3/2, 2 से 5 कितना हो गया 5√3 मीटर पर सेकेंड। यहाँ गलती होता है, यहाँ पे दिखता नहीं आदमी वर्टिकल डायरेक्शन से दिया है कि हॉरिजॉन्टल से दिया है, हॉरिजॉन्टल देते तब यहाँ पे cos 60 लेते हैं, हमको वर्टिकल दिया है इसलिए यहाँ पे ये होगा, ठीक है। अब कह ट्रांसपेरेंट मीडिया ए एंड बी ऑफ मतलब कि सेपरेटेड बाय द मतलब प्लेन बाउंड्री द स्पीड ऑफ द लाइट ऑफ द मीडिया इतना इतना रिस्पेक्टिवली द क्रिटिकल एंगल। अब क्रिटिकल एंगल क्या होता है थीटा इक्वल टू क्या होता है साइन थीटा सी साइन इनवर्स म्यू, ठीक है। साइन थीटा साइन इनवर्स 1/म्यू होता है ना, 1/म्यू 1 मतलब कि यहाँ म्यू 1 रखेंगे, मतलब यहाँ म्यू आर दो रेडियस मतलब रेडियर का अपन में डेंसर, म्यू रेडियर अपन यू डेंसर होता है, ठीक है। अब देखो अब म्यू इक्वल टू क्या होता है C/V, C/V, सी तो कांस्टेंट, मतलब म्यू जो है भी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब जो डेंसर होगा अगर मान लो ये रेयरर है तो ये डेंसर का होगा, इसमें वेलोसिटी रेयरर है तो इससे ज़्यादा होगा, तो ऊपर डेंसर है ऊपर सॉरी ऊपर रेयरर है तो ऊपर क्या होगा ज़्यादा वेलोसिटी वाला, ठीक है। मतलब कि रेयरर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना भी, मतलब कि यहाँ पे क्या होगा जिसका म्यू ज़्यादा है उसका वेलोसिटी क्या होगा कम होगा, तो डेंसर का म्यू ज़्यादा उसका वेलोसिटी कम होगा, ठीक है। तो ये क्या होगा यहाँ पे साइन इनवर्स म्यू, तो ये आएगा आपको म्यू आर 2 मतलब कि यहाँ पे साइन इनवर्स, ठीक है 2.0 1.5 उल्टा होगा ना, यहाँ पे ज़्यादा कम वाला को ज़्यादा पहले रखेंगे नहीं यहाँ पे अपन, ये आ जाएगा साइन इनवर्स, ठीक है 1.5 गुना 10⁸ अपन में 2.0 गुना 10⁸, ये जरूर कैंसिल, ठीक है। तो ये कितना आएगा 0.75, ठीक है साइन इनवर्स 0.75 साइन 0.7 एक नंबर ऑप्शन, ठीक है। चलो लॉजिक गेट देखो इस केस में जो है ध्यान दो थोड़ा सा ये कैलकुलेटिव है, देखो ए यहाँ से ए आया, ठीक है, देखो यहाँ से ए बार आएगा, यहाँ से बी आया,
ठीक है, यहाँ से ए, यहाँ से बी, ये क्या होगा, ये क्या है, नंड है, तो क्या होगा यहाँ पे ए डॉट बी का होल बार, यहाँ पे क्या आएगा, ये बी, यहाँ से ये क्या है, यहाँ पे बी आया है, यहाँ पे क्या आएगा ए बार डॉट बी बार, सॉरी ए बार डॉट बी का होल बार, ठीक है। अच्छा वैल्यू, इसका वैल्यू क्या होगा, ए प्लस बी, ए बार प्लस बी बार होगा ना, इसका क्या होगा ए प्लस बी बार, यहाँ पे क्या आएगा, नन गेट है, ए बार प्लस बी बार, ठीक है, डॉट ए प्लस बी बार, ठीक है। जब इसमें अगर वैल्यू पुट करके रखते हैं अपन सबका, ठीक है, देखो सेकेंड ऑप्शन अगर टिक करते हैं यहाँ पे, देखो जीरो का बार कहेंगे क्या होगा, जीरो का बार 1, ठीक है, प्लस 1, ठीक है, 0 0, तो क्या होगा यहाँ पे, इसका क्या होगा 0 प्लस 1, तो क्या है यहाँ पे, तो ये 1 प्लस 1 1 डॉट 1 डॉट 1 क्या गया 1 आया ना, तो ये 1 आ रहा है, ठीक है। इस तरह से 0 1 पुट करेंगे यहाँ पे, 0 यहाँ पे करेंगे तो 0 का बार क्या हो गया 1, ठीक है, प्लस बी क्या 1 लिए हैं 0, तो ये 1 ही आएगा, डॉट ए का कितना लिए हैं 0, तो 0 और प्लस बी का कितना लिए हैं 1, तो 1 का बार 0 0, ठीक है, तो क्या हो गया 0, तो 0 आ रहा है ना, तो ये सेकेंड ऑप्शन ही होगा। ऐसे टिक करेंगे, सारा चेक करेंगे, सेकेंड ऑप्शन होगा, ठीक है। इस तरह से मतलब बारे बारे चेक करना थोड़ा सा डिफिकल्ट, क्योंकि सेकंड ये जो क्वेश्चन है सेकंड इसमें है, ठीक है, तो अपन इसको स्किप करके नेक्स्ट क्वेश्चन अपन ट्रैक कर सकते हैं एग्जाम कॉल में, ठीक है। एलसीआर सर्किट इतना कर रहा है कि इतना कनेक्टेड इन द सोर्स, इतना कैपेसिटी इतना है, रेजिस्टेंस इतना है, ठीक है, कर इफ़ द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एसी सोर्स इज न्यू देन, अच्छा एसी सोर्स का हमको, अच्छा बताओ पहले सोर्स का पता करें, सोर्स ये दिया हुआ, ठीक है, इसका ओमेगा इतना दिया हुआ है। अगर हम बात करते हैं सोर्स के लिए, पहले सोर्स के लिए, सोर्स का फ्रीक्वेंसी ओमेगा कितना दिया हुआ है हमको 100 दिया हुआ है, तो 2 पाई एन फ्रीक्वेंसी यहाँ पे क्या हो गया 100, ठीक है, तो ये कितना 50, कितना हो गया 50, तो यहाँ से एन इक्वल्स टू कितना हो गया, एन बराबर हो गया 50/पाई, मतलब सोर्स का जो फ्रीक्वेंसी हमको न्यू दिया हुआ है, न्यू कितना है 50/पाई, सोर्स का 50/पाई, सोर्स का 50/पाई, सोर्स का 50/पाई, देखो सोर्स का 50/पाई, न्यू जो है सोर्स का 50/पाई, बी नॉट भी जो है न्यू जो है 50/पाई, एक ही ऑप्शन में, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, तो इसका आंसर यहाँ पे अपन टिक कर सकते हैं, ठीक है, 1 नंबर। चलो उसके बाद कह रहा है कि द व्हीटस्टोन ब्रिज यूज टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ द नॉन रेजिस्टेंस एक्स, ठीक है, ठीक है, एडजस्टिंग द मतलब वेरिएबल रेजिस्टेंस वाई एज शोन इन द फिगर फॉर द मोस्ट प्रिसाइज मेजर, ठीक है, मोस्ट प्रिसाइज मेजर, ठीक है, ऑफ द एक्स एंड वाई इफ रेजिस्टेंस पी एंड क्यू इज। अब ध्यान दो इस केस में क्या कह रहा है यहाँ पे, तो क्या होता है व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या होता है, अगर यहाँ पे ये P/Q इक्वल टू क्या होता है x/y, ठीक है, तो ये जो P/Q है ये लगभग क्या इक्वल होना चाहिए, ठीक है, इक्वल होना चाहिए, और प्रिसाइज मेजर के लिए ये क्या होना चाहिए स्मॉल होना चाहिए, ठीक है, रेशियो इक्वल होगा तभी तो यहाँ पे x/y का वैल्यू करेंगे तो y का कैलकुलेट कर सकते हैं x का, तो ये सेम रेशियो में होना चाहिए और इक्वल मतलब कि स्मॉल होना चाहिए ताकि प्रिसाइज मेजर आने के लिए, तो इसका आंसर 1 नंबर जाएगा, ठीक है। कर एम्पियर सर्किट लॉ, ठीक है, स्टेट वायर क्रॉस-सेक्शन कैरिंग द स्टैटिक करंट वेरिएशन इनसाइड द, ये देखो एक सर्किट रहा, मतलब एक वायर दिया हमको, ठीक है, वायर के अंदर हमसे मान लो क्रॉस सेक्शन एरिया ये है, वायर के अंदर हमसे पूछ रहा है कि उसमें मैग्नेटिक फील्ड में क्या वेरिएशन आएगा। ये सिलेंडर हो गया, एक तरह से सिलेंडर हो गया, सिलेंडर के अंदर क्या होता है ग्राफ अगर याद होगा तो क्या होता है, मतलब सॉलिड सिलेंडर के अंदर क्या होता है, ठीक है, सेंटर से जो सरफेस पे होता है ये लीनियरली बढ़ता है, उसके बाद जो है ऐसे यहाँ पर मतलब कि इस तरह से घटता है आर्स में, तो मतलब ये है यहाँ होता है 1/r के प्रोपोर्शनल, यहाँ होता है r के प्रोपोर्शनल, ठीक है, b जो होता है r के प्रोपोर्शनल होता है, यहाँ पे 1/r के प्रोपोर्शनल होता है। अब ऑप्शन पर लीनियरली इंक्रीजिंग गलत है, ठीक है, लीनियरली इंक्रीजिंग ये गलत है, क्या कहते हैं इंक्रीज द डिस्टेंस आर, सॉरी यहाँ पे लीनियरली इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ डिस्टेंस अप टू अ बाउंड्री, सही यहाँ पे दोनों ऑप्शन ये दोनों है, अप टू अ बाउंड्री एंड देन लीनियरली डिक्रीज नहीं होता यहाँ पे, लीनियरली डिक्रीज ये गलती है, लीनियरली इंक्रीज तो सही है, लीनियरली इंक्रीज तो सही है, डिस्टेंस आर तक ऑफ द बाउंड्री ऑफ द वायर एंड देन डिक्रीज विद 1/r, हाँ 1/r डिक्रीज हो रहा है, ये ऑप्शन सही है। या लीनियरली डिक्रीजिंग नहीं गलत है,
यूनिफॉर्म नहीं, गलत है, आंसर सेकेंड नंबर जाएगा, ठीक है। चलो करेक्ट, बिग सर्कल, बिग सर्कुलर कॉइल ऑफ द 1000 टर्न एंड एवरेज रेडियस इज 10 मीटर इज रोटेटिंग अबाउट एन हॉरिजॉन्टल डायमीटर, ठीक है, एट 2 रेडियन पर सेकेंड इफ द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड इज एट इतना टेस्ला देन द इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस ऑफ द इतना देन द मैक्सिमम इंड्यूस्ड करंट इन द कॉइल क्या होगा। देखो ये हो गया एक कॉइल है, मान लो ये हॉरिजॉन्टल या फिर कोई कॉइल है या स्क्वायर कॉइल है, फील्ड के अंदर जब उसको रोटेट करते हैं अपन तो यहाँ पे क्या होता है, ये वो हो गया पीरियोडिक ईएमएफ, मतलब वहाँ पे जो अपन एसी पढ़ते हैं, ठीक है, ठीक है, उसका क्वेश्चन हो गया। उसमें क्या होता है हमको पता है, उस केस में अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है, जो करंट इंड्यूस होता है, ठीक है, उस केस में जो करंट का इंडक्शन होता है वो क्या होता है, यहाँ पे आई इक्वस टू आई नॉट, मतलब कि उसमें एसी में क्या पड़ता है, आई इक्वस टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, मतलब यहाँ पीरियोडिक करंट होगा, ठीक है, मतलब कि एसी होगा, टाइम वेरिंग करंट होगा, ठीक है, इंड्यूस होगा यहाँ पे, ठीक है। इस केस में जो अपन बात करते हैं यहाँ पे आई नॉट का वैल्यू वो क्या होता है, आई नॉट इक्वस टू क्या होता है एन बी ए ओमेगा, जिस ओमेगा से हम रोटेट कर रहे हैं उस इसको क्या कहते हैं, उस कॉइल को, अपन में क्या होता है आर। देखो यहाँ पे हमको एन का वैल्यू दिया हुआ है, एन का वैल्यू दिया हुआ है, रेडियस आर का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, हमको ओमेगा का वैल्यू दिया हुआ है, हमको बी का वैल्यू दिया हुआ है, हमको आर का वैल्यू दिया हुआ है, सबका वैल्यू पुट कर लो बारी बारी से। जब सबका वैल्यू बारी बारी से पुट करेंगे यहाँ पे, एन का वैल्यू कितना हो गया 1000, ठीक है, बी का वैल्यू कितना हो गया 2 × 10⁻5 -5, ए का वैल्यू कितना हो गया, यहाँ पे एरिया है ए, एन बी ए ओमेगा, ठीक है, हमसे ए करा कि इतना मीटर एवरेज रेडियस, अब बिग सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस दिया हमको, पाया स्क्वायर लगा दो यहाँ पे, ठीक है, 10 का स्क्वायर, ठीक है, और मेरा कितना दिया हमको 2, अपन में कितना है 56, ठीक है। जब इसको सोल्व करेंगे अपन तो ये 1 के बराबर, देखो यहाँ से पाई आर स्क्वायर 2 दूना 4, देखो ये 2 और ये 2, 4 गुना पाई, ये कैंसिल, ठीक है, 3 यहाँ पे 2 यहाँ 3 2 5, अब 5 ये भी कैंसिल, तो कितना हो गया 1 एम्पियर, ठीक है। चलो अब कह रहा कि पॉइंट चार्ज अब द प्लस क्यू, ठीक है, एक सेकंड, पॉइंट चार्ज प्लस क्यू माइनस क्यू, ठीक है, डिस्टेंस एल सोन इन फिगर, एक डायपोल फॉर्म कर रहा है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द डिस्टेंस आर वेरीज एज। अब देखो क्या होता है, इक्वेटोरियल पोजीशन पे या फिर इस पे निकालते हैं अपन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, तो वो क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है ई इक्वल टू क्या होता है KP/R⁻, याद है, √1 + 3 cos स्क्वायर थीटा। देखो यहाँ पे ये सब क्या है कांस्टेंट, यहाँ पे ई जो है इनवर्स प्रोपोर्शनल 1/R³ के, तो आंसर क्या आ जाएगा फर्स्ट, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आया था 2022 में। एक न्यूक्लियस है, मास इतना है, मास नंबर इतना है, जो कि स्पीड कर रहा है 2 मास नंबर में इतना में, द रेशियो ऑफ द रेडियस, अरे बहुत सिंपल क्वेश्चन, क्या है होता है इसका जो है रेडियस का जो रेशियो में बांटते हैं अपन, R इक्वल्स टू क्या होता है प्रोपोर्शनल तो A⁻1/3, ठीक है, तो R1/R2 क्या हो जाएगा A1/A2 का 1/3, A1 कितना है 125 64 को 1/3, तो कितना 5 25 5 125 5 4 चौको 16 चौको 64 5/4, आंसर सेकंड नंबर, ठीक है। चलो तो इस तरह से बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, मतलब कि अगर बात करते हैं नीट का 2022 का तो फिजिक्स का, ठीक है, तो इस हिसाब से आप इसको चेक कर सकते हैं, क्रॉस चेकिंग कर सकते हैं, ठीक है। चलो थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है, थैंक यू।